अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर स्नेहाली। ये उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो वो 3.3 है। कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ काम काफ़ी थे, जिसकी वजह से ये वीडियो लेट बन रही है। क्योंकि आपकी परसों क्या कहते हैं परसों नहीं, कल आपकी ऑनलाइन असेसमेंट है मैथ की, तो उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो क्या कहते हैं अभी रहते थे, तो इसलिए ये वीडियो आज मैं क्या कहते हैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले माज़रत कि ये वीडियो थोड़ी लेट क्या कहते हैं अपलोड हो रही है। ये कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से क्या कहते हैं मैं वीडियो पहले नहीं बना सका। अब है बात करते हैं 3.3 में हमारे पास जो टॉपिक है 3.3 का जो मेन फ्रेम है वो है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस के प्रोपोर्शंस की टाइप। प्रोपोर्शन आप सब 3.1 में कर चुके हैं कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ दी टू रेशोज़ या इक्विवेलेंस ऑफ दी टू रेशोज़, तो उसको हम क्या कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन की टाइप्स जो हैं वो हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, मीन है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इन चारों को आज हम देखेंगे। 3 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन तीनों के बिहाफ पे हम एज एग्जांपल इनको डील कर लेंगे। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास जस्ट वैल्यू है। अगर मैं उसकी थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूँ, व्हाट इज़ थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो हमारे पास होती है उसमें हमें गिवन दो वैल्यूज़ होती हैं, लाइक ए एंड बी। मेरे पास दो कोई भी वैल्यूज़ गिवन है तो मैंने इनको थर्ड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है, क्या कहते हैं, ए और बी हमें दी होता है, तो हमने क्या कहते हैं उसको कुछ इस सीक्वेंस में लिखना होता है। फर्स्ट रेशो, फर्स्ट क्वांटिटी बी, और जो बी है उसको हमने 2 बार रिपीट करना होता है। ठीक है, इस चीज़ में याद रखें, जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है तो हमने उसकी थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, तो जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हमने 2 बार क्या करना है, रिपीट करना है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन और फिर रेशो लगा के हमने कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज़ थर्ड रेशो। ठीक है, एक्स मेरे पास क्या कहलाएगी, थर्ड रेशो कहलाएगी। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हो तो उसकी थर्ड प्रोपोर्शन है। याद रखना 3 वैल्यूज़ की थर्ड प्रोपोर्शन नहीं दी जाएगी। जस्ट आपको 2 ही वैल्यूज़ गिवन होंगे और आपने उसी की क्या निकालनी है, थर्ड रेशो निकालनी है। कन्वर्ट कैसे करते हैं? 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ रेशो का सिंबल, सेकेंड वैल्यू एज इट प्रोपोर्शन का सिंबल और सेकेंड रिपीट। ठीक है, ये हो गया थर्ड रेशो का क्या कहते हैं फ्रेमवर्क हो गया। इसी तरह अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होंगे, लाइक ए, बी और सी। आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है? फर्स्ट रेशो, सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शन, सी थर्ड वैल्यू और रेशो के बाद हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाती है। ये फोर्थ प्रोपोर्शन तो बड़ी सिंपल सी है कि 3 वैल्यूज लेंगे, उन तीनों वैल्यू को सीक्वेंस वाइज लेके रेशो, प्रोपोर्शन और रेशो, क्योंकि जो प्रोपोर्शन का साइन है वो एक रेशो के सिंबल के बाद आता है। ठीक है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन क्या है? मीन और थर्ड प्रोपोर्शन कुछ सिंपल सी हैं, उसमें थोड़ा सा क्या है, वो मीन में भी हमें 2 वैल्यूज़ दी होती हैं, लेकिन हमने इसको क्या कहते हैं प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना होता है। प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज़। अब क्या होती है, जो हमें 2 वैल्यूज़ दी गई होती हैं वो हमारी एक्सट्रीम्स बन जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट आ जाएगी, जो सेकंड वैल्यू वो लास्ट पे चलेगी। अब जो मिड के पोर्शन हमने कंप्लीट करना है वो हमारा अपना वेरिएबल होगा जी। एक्स जो है ये मेरे पास क्या कहलाएगी, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगी। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन को हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि 2 वैल्यूज़ दी गई होती हैं, तो फर्स्ट को सबसे फर्स्ट में रखते हैं और सेकंड को सबसे लास्ट में रख के मिड में कोई हमने यहाँ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको क्या कहते हैं, 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, लेकिन एक वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं आपको पहले ही गिवन कह दिया जाता है। मीन्स आपको कोई काउंटिंग के नंबर दिए होंगे, लेकिन एक जो मिड वाली वैल्यू उसको आपको पहले कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है, वो हमारी मीन की तरह ही चलती है। हमने क्या करना होता है, ए रेशो जो मिड वैल्यू अननोन वाली वैल्यू होती है उसको हमने रिपीट करना होता है, उसको हमने रिपीट करना होता है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि इसको कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें इन फ्रेमवर्क को हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ हों तो 2 वैल्यूज़ मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन में आती है और मीन प्रोपोर्शन में आती हैं, तो इन दोनों को भी करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन अगर 2 वैल्यूज़ हो तो उसको कैसे हल करना है? 6 है मेरे पास, 6 आ जाएगा। 12 को मैंने 2 बार रिपीट करना है
और मैंने एक्स मेरे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन, ये मेरे पास वैल्यू होगी। जिससे हमारे पास एक फ्रेमवर्क था कि दो वैल्यूज़ हैं, दूसरी को हमने रिपीट करके फोर्थ हमने लगा के थर्ड प्रोपोर्शन उसको बना देना है। अब क्या है, ये आपको सबको फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये 3.1 में भी मैं आपको समझाया था कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रोपोर्शन को हल करने का सबसे शॉर्टकट और सबसे इजी मेथड है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मेरे पास क्या आ गया, 6 और x आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन मेरे पास क्या आ गया, 12 मल्टीप्लाई 12। ये वैल्यू आ गई 6, इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास आ गया 6 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अगर 6 को 12 से कैंसिल किया 2 और 2 को 12 से मल्टीप्लाई 24। मेरे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन निकली वो क्या है, 24। और अब बात है कि मेरे पास दो वैल्यूज़ हों और मैंने मीन प्रोपोर्शन निकालनी हो, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। अगर मैंने मीन प्रोपोर्शन निकालनी हो तो हम उसको कैसे करेंगे। अब मीन प्रोपोर्शन का क्या था कि जो दो वैल्यूज़ हैं, पहली को सबसे फर्स्ट में और सेकंड को सबसे लास्ट में। इसी तरह पहली को फर्स्ट में और सेकंड को सबसे लास्ट में, ये कर दिया। तो मिड में हमने अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है जिसको हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक हो गया। वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये वैल्यू आ गई। अब 6 को 12 से किया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब 6 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 12 से करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 72। और ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर। जबकि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर ढूंढ लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मीन प्रोपोर्शन। पॉजिटिव नेगेटिव भी हम लगा सकते हैं। ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल है, आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से आंसर मिल जाएगा। ये होगी कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालनी, उनकी मीन प्रोपोर्शन कैसे। अब बात आ जाती है कि अगर मेरे पास तीन वैल्यूज़ हैं तो मैंने उसकी फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालनी है। तो मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगी। फोर्थ प्रोपोर्शन है मेरे पास 5, 8, 15 और इधर मेरे पास आ जाएगा, मैं ले लेता हूँ जी। मैंने एक फोर्थ प्रोपोर्शन ले ली। अब वही बात है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5g इज़ इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाई 15। तो 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको कैंसिल किया, 3 आ गया। 3 को 8 से किया, 3 को जब 8 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24। ये आपके पास क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब बात इसी तरह है कि अब अगर मेरे पास तीन वैल्यूज़ दी गई हो और मिड में कोई अननोन वैल्यू डाल दी गई हो, मिड में कोई अननोन वैल्यू दी गई तो हमने उसकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। याद रखना आपको स्टेटमेंट भी होगा कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ p इन दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर इन तीनों को मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में शिफ्ट कर दूँ तो p की वैल्यू क्या होगी। तो कंटिन्यूड को अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास p है, p को जो अननोन वैल्यू उसको रिपीट करना है हमने, जस्ट लाइक क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन की तरह, ठीक है। हमने उसको रिपीट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम के बाद आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया, 45 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब 5 को 45 से जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 225 और p का स्क्वायर। अब p को जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो मेरे पास आ जाएगा 25 आफ्टर स्क्वायर रूट। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 15। तो ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाएगी। ये चार कंसेप्ट थे, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये आपने क्या कहते हैं देख लेने हैं, बड़े इजी से कंसेप्ट हैं। ये एक्सरसाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम क्वेश्चंस मौजूद हैं कि आप इन चारों फ्रेमवर्क को उनको एग्जाम्पल के बिहाफ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको कैसे हल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रेमवर्क हैं, कोशिश करें इनको एक बार आज रिवाइज कर लेंगे तो कल की ऑनलाइन असेसमेंट में आपको अगर कोई इनके बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।